तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग वाला डायलॉग काफ़ी फेमस हो रखा है ना, केरी मिनाटी वाला। छोड़ो जोक से पार्ट। हेलो, मैं हूँ मारू सिंह शेखावत, नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स पटना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे खाना पीना सोना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही ये टॉपिक एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के कोई सा भी एग्जाम ऐसा नहीं गया है जिसके अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन पुटअप ना हो। तो हमारा पंच लाइन एक ही है, जो हम पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आता ही आता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एसिड बेस बैलेंस। तो आज हम एसिड बेस बैलेंस के अंदर पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पुट होता है, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे। और गारंटी है, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके दिमाग में छप जाएगा। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे एसिड बेस बैलेंस से। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस डिसऑर्डर क्या है पहले ये जान लो। एसिड बेस डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर नॉर्मली जो ब्लड पीएच होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बस इतना सा सिंपल सा बात मान लो। सब कुछ बफर सिस्टम होता है जो हम ब्लड पीएच के अंदर हमारा जो सब कुछ मेंटेन करता रहता है। ठीक है, जैसे सीओपीडी पेशेंट हो गया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, तो इसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्कलोसिस कैसा होता है, क्या होता है, वो सब कुछ आज हम समझ लेंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखो कि एसिड बेस डिसऑर्डर के अंदर सबसे मोस्ट कॉमनली हम कैसे पता लगाएंगे। हम यहाँ पे एबीजी टेस्ट करते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस चेक करने के लिए हमको सबसे पहले इसका नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए। एबीजी कहाँ से लेते हैं? रेडियल आर्टरी से लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है रेडियल आर्टरी वाला। ठीक है, और पेटेंसी चेक करने के लिए एलन टेस्ट होता है रेडियल आर्टरी की पेटेंसी चेक करने के लिए, वो ऐसा करके। छोड़ो, वो अलग टॉपिक है, अपने एसिड बेस पढ़ो। तो इसके अंदर एबीजी के एबीजी की नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम आंसर दे सकते हैं कि ये एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, क्या है। तो पीएच का सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू होता है 7.352 टू 7.45। फिर देखते हैं पीसीओ टू की नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे 35 टू 45 ऑफ एच के अंदर होती है। फिर हम देखते हैं HCO3 का बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू 22 टू 26 के बीच में होती है MEQ पर लीटर। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम में, नॉर्मल वैल्यू का एक क्वेश्चन भी आता है। और ये नॉर्मल वैल्यू आप दिमाग में डालो, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग चलना है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस ये नॉर्मल वैल्यू, पीएच का नॉर्मल वैल्यू याद कर लो, HCO3 का नॉर्मल वैल्यू हो, और PCO2, इसी भी 3 नॉर्मल वैल्यू आप याद कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉस कौन है। ठीक, बॉस यहाँ पे है पीएच, और बॉस के अकॉर्डिंग जो चलेगा वही आंसर है। जो इसका बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चमचा। ठीक है, वहाँ पे चमचा कौन है वो हम सब देख लेंगे। जो बॉस पीएच है, पीएच अगर एसिडोसिस है तो हम देख लेंगे रेस्पिरेटरी पीएच के अकॉर्डिंग चल रही है या फिर HCO3 उसके अकॉर्डिंग चल रही है। रेस्पिरेटरी के अंदर CO2 अगर उसके अकॉर्डिंग चल रही है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कोलिसिस हो गया। अगर HCO3 पीएच के अकॉर्डिंग चल रहा है तो वो मेटाबॉलिक हो गया, एसिडोसिस या एल्कोलोसिस। तो यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे एल्कोलोसिस है या एसिडोसिस है? तो सबसे पहले ये इंडेक्स इसमें ये देख लो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कोलोसिस देखने के लिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर हमेशा HCO3 का वैल्यू कम होगा। ठीक है, HCO3 कम होगा एसिडोसिस के अंदर। डायबिटीज कीटो एसिडोसिस के अंदर कीटोन बॉडी अगर बढ़ा हुआ है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ऐसे मतलब कीटोन बॉडी जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ एसिडोसिस बढ़ा हुआ होगा। दूसरा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर HCO3 का वैल्यू, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर HCO3 बढ़ा हुआ होता है और HCl डिक्रीज होता है। 26 के बीच में होता है। अगर 26 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, एल्कलोसिस। और 22 से कम है तो क्या हम क्या देखेंगे, एसिडोसिस देखेंगे। अब आती है बात रेस्पिरेटरी की। रेस्पिरेटरी के अंदर थोड़ा उल्टा है।
रेस्पिरेटरी के अंदर क्या है, अगर CO2 का वैल्यू बढ़ा हुआ है तो यहाँ एसिडोसिस होगा, ठीक है। और CO2 का वैल्यू यहाँ पर डाउन है, कम गया हुआ है, तो यहाँ पे एल्कोलोसिस होगा, ठीक है। तो अगर CO2 नॉर्मल PCO2 को वैल्यू कितना बताया था मैंने, 35 से 45 के बीच में बताएगा। अगर यहाँ CO2 का वैल्यू बढ़ा हुआ है, 45 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे एसिडोसिस होगा, और 35 से कम है तो यहाँ पे एल्कलोसिस होगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ समझाने के लिए। इस क्वेश्चन को देखिए और हम आंसर बताएंगे उसके बाद। क्वेश्चन में हमें पीएच का मान कितना दे रखा है, 7.30 दे रखा है, ठीक है, 7.30, ठीक है। यहाँ पे हमें CO2 का वैल्यू कितना दे रखा है, 50, और SCO3 का वैल्यू दे रखा है 49। अब सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे पीएच। पीएच क्या है बॉस, हमेशा सबसे पहले पीएच देखना है। पीएच हमें बताएगा कि ये एल्कलोसिस हो रहा है या एसिडोसिस हो रहा है। तो इसमें पीएच कितना दे रहा है, 7.30 में यहाँ पे पीएच दिखा रखा है। तो नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 35 to 45, 7.35 to 7.45 हो रहा है। तो यहाँ कितना दे रहा है, 7.30 दे रहा है, 7.30 दे रहा है, मतलब नॉर्मल वैल्यू से कम। कम तो पीएच कम, इसका मतलब एसिड, ठीक है। अगर पीएच यहाँ पे 45 से ज़्यादा होगा तो एल्कोलोसिस के अंदर हम जाता, ठीक है। पीएच का ये नॉर्मल पीएच हमने दे रखी है, ये यहाँ पे एसिडोसिस कब होगा, एल्कोलोसिस कब होगा, आपको बताया मैंने। तो यहाँ पे बॉस कौन है, पीएच है। तो पीएच का नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 7.30। तो इसका मतलब ये नॉर्मल वैल्यू से कम बता रहा है, इसका मतलब ये एसिड है। तो अब हमें देखना है भाई एसिडोसिस कौन है, ऑप्शन के अंदर देखना है। तो मतलब ये तो कंफर्म होगा ये एसिडोसिस होगा। अब रेस्पिरेटरी होगा या एल्कल या मेटाबॉलिक होगा, तो ये हमें देखना है पीएच बॉस का चमचा यहाँ गिरी कौन कर रहा है, बॉस के साथ कौन जा रहा है। तो CO2 यहाँ पे कितना है, 50 दे रखा है। मैंने अभी बताया था अगर CO2 का वैल्यू बढ़ेगा तो एसिड होगा, CO2 वैल्यू कम होगा तो एल्कलोसिस होगा। CO2 की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 35 to 45 होती है, तो यहाँ कितनी दे रही है, 50, मतलब CO2 बढ़ रहा है। CO2 बढ़ रहा है, इसका मतलब एसिडोसिस की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे पीएच के साथ कौन जा रहा है, रेस्पिरेटरी। अब SCO3 भी देख लेते हैं भाई, क्या पता वो भी जा रहा हो या नहीं जा रहा हो। SCO3 दे रहा है 49। नॉर्मल HCO3 का वैल्यू हमने कितना बताया था, 22 से 26 बताया था। ये तो 49 है, मतलब ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर HCO3 का वैल्यू बढ़ेगा तो मैंने क्या बताया था, एल्कलोसिस होता है। एल्कलोसिस हो रहा है, तो इसका मतलब ये बॉस के पीछे नहीं भाग रहा, ये बॉस का चमचा नहीं है। बॉस का चमचा कौन है, CO2 मतलब रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आंसर है यहाँ पे, समझ गए। हमको सब पे यही देखना है कि पीएच, पहले सबसे पहले पीएच चेक करनी है। पीएच की नॉर्मल वैल्यू हमें दिमाग में के अंदर होनी चाहिए कि ये पीएच की नॉर्मल वैल्यू है, 7.35 to 7.45 ये नॉर्मल वैल्यू है। अब हमें देखना है कि हमें क्वेश्चन के अंदर पीएच क्या दे रखा है, कम दे रखा है, ज़्यादा दे रखा है, क्या दे रखा है। यहाँ पे 7.30 दे रखा था, इसका मतलब कम दे रखा है, तो मतलब एसिड की ओर जा रहा है। तो पीएच हमें ये क्या बता रहा है, एसिड। तो ये कंफर्म हो गया, ये एसिडोसिस तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर देखना है कि रेस्पिरेटरी होगा या मेटाबॉलिक होगा। तो बॉस के पीछे कौन भाग रहा है, बॉस का चमचा यहाँ पे कौन है वो देखना है। तो यहाँ पे CO2 का वैल्यू हम देख रहे हैं 50 है। नॉर्मल CO2 का वैल्यू क्या हुआ, 35 to 45 के बीच में हमने पढ़ा था, 50 हो रहा है, मतलब CO2 का वैल्यू बढ़ रहा है। तो हमने पढ़ा था कि अगर ऑक्सीजन CO2 बढ़ती है तो वो एसिडोसिस होती है। तो बॉस का चमचा या कौन है, CO2 है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, ठीक है। और SCO3 भी बढ़ रहा है लेकिन एल्कलोसिस बता रहा है, ये पीएच के पीछे नहीं जा रहा। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होगा या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। आगे एक क्वेश्चन और देखिए, ये आप बताइए। यहाँ पे पीएच का मान 9 दे रखा है, HCO3 यहाँ 55 दे रखा है, PCO2 भी यहाँ 55 दे रखा है। अब बताओ ये इसमें क्या होगा, जल्दी आंसर आ जाना चाहिए इतनी देर में। तो चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वही चीज हमें क्या देखनी है, पीएच। पीएच यहाँ क्या दे रखा है, 9। नॉर्मल वैल्यू क्या थी पीएच की, 7.35 to 7.45, 9 दे रखी है, इसका मतलब पीएच ज्यादा है। पीएच ज्यादा है इसका मतलब एल्कलोसिस। एल्कलोसिस
ये तो कंफर्म हो गया एल्कलोसिस है, बोस एल्कलोसिस बता रहा है। अब बोस का चमचा यहाँ पे कौन बन रहा है देखिए, HCO3 55 बता रहा है। नॉर्मल वैल्यू HCO3 की कितनी है, 22 से 27। HCO3 बढ़ रहा है, इसका मतलब यह भी एल्कलोसिस बता रहा है। CO2 भी देख लेते हैं। CO2 भी यहाँ गया 55। अब यहाँ CO2 भी बढ़ रही है, लेकिन CO2 बढ़ती है तब क्या होता है, एसिडोसिस। HCO3 बाइकार्बोनेट बढ़ता है तब एल्कोलिसिस होता है, लेकिन CO2 अगर जब जब बढ़ेगी तब एसिडोसिस होता है। याद है, बताया मैंने। CO2 यहाँ बढ़ रहा है तो CO2 क्या इंडिकेट कर रही है, एसिड इंडिकेट कर रही है। HCO3 क्या इंडिकेट कर रहा है, एल्कोलिसिस। बोस भी क्या बता रहा है, pH एल्कोलिसिस। तो बोस का चमचा कौन हो गया, HCO3। इसका मतलब मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस आंसर होता है यहाँ पे। समझे आप, समझ गए ना। हमको सबसे पहले pH चेक करना है भाई, pH क्या बता रहा है तू। pH का नॉर्मल वैल्यू हमको पता है भाई 7.35 टू 7.45 है, ये pH का नॉर्मल वैल्यू है। अब हमें यहाँ चेक करना है भाई pH कितनी दे रखी है, 7.35 से कम दे रखी है, 7.45 से ज़्यादा दे रखी है। अगर ज़्यादा दे रखी है तो एल्कलोसिस दिखा रहा है, कम दे रखी है तो एसिडोसिस दिखा रहा है। तो pH बता देगा भाई ये एल्कलोसिस है या फिर एसिडोसिस है, ठीक है। उसके बाद देखना pH के साथ कौन जा रहा है, PCO2 जा रहा है या HCO3 जा रहा है। PCO2 जा रहा है तो रेस्पिरेटरी होगा, और HCO3 जा रहा है तो मेटाबॉलिक होगा। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं भाई, अगर pH बढ़ी हुई है, एल्कोलिसिस बता रहा है, उसके साथ अगर HCO3 भी बढ़ा हुआ है, HCO3 बढ़ा हुआ मतलब एल्कोलिसिस, और HCO3 मतलब कम हुआ है, इसका मतलब एसिडोसिस। और CO2 अगर बढ़ी हुई है तो CO2 यहाँ बढ़ी हुई है तो एसिडोसिस, और कम हुई है CO2 तो एल्कलोसिस। ये दिमाग में डालो बस। जब जब HCO3 बढ़ता है एल्कलोसिस होता है, जब जब HCO3 घटता है एसिडोसिस होता है। लेकिन जब जब PCO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तब तब एसिडोसिस होता है, और जब जब PCO2 कम होती है तब तब एल्कलोसिस होता है। अच्छा, ये आपने दिमाग में डाल लिया, आप कभी भी कोई भी आंसर गलत नहीं करोगे। सबसे पहले देखना है pH के साथ कौन जा रहा है, जो जा रहा है वो उसका उत्तर हो जाएगा। pH हमें बता देगा एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक है या फिर रेस्पिरेटरी है। तो ये आ गया आपको समझ में। अब अगला देखते हैं, कंपनसेशन करता है या पार्शियली कंपनसेशन या पूरा कंपनसेशन करता है, ये भी क्वेश्चन आता है। अब एग्जामिनर हमसे पूछ ले, वैल्यू वगैरह सब कुछ दे दे, pH HCO3 और CO2 की वैल्यू दे दे, फिर हमसे पूछ ले कि यहाँ पे ये भी बताइए साथ में कि फुल्ली कंपनसेशन हुआ है या पार्शियली कंपनसेशन हुआ है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए भी सिंपल वैल्यू है, बस ये याद रखना कि कंपनसेशन कौन करता है, बफर सिस्टम कंपनसेशन करता है हमारा बफर सिस्टम। अगर लंग्स के अंदर CO2 बढ़ा है, लंग्स के अंदर CO2 वगैरह बढ़ा है, एसिडिक बढ़ा है, तो कंपनसेशन कौन करेगा, हमारा किडनी अब उसका कंपनसेशन करेगा, HCO3 बढ़ाएगा, कंपनसेशन करेगा, बॉडी के अंदर नॉर्मल pH वैल्यू लाने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। एंड अगर किडनी में प्रॉब्लम हो गया तो कंपनसेशन कौन करेगा, अपना लंग्स, वापस pH को नॉर्मल लाने के लिए। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन से हम देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंपनसेशन, और हाँ दिमाग में ये बात याद रखना, कंपनसेशन तभी होगा जब pH का वैल्यू नॉर्मल रेंज के अंदर आएगा। अगर 7.35 से लेके 7.45 के बीच में अगर pH का वैल्यू है तभी हम बोलेंगे हाँ भाई अब कंपनसेशन हो गया। अब आप बोलोगे सर 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में तो नॉर्मल वैल्यू, तो हम कैसे पता चलेगा ये एसिडिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुआ है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हुआ है, तो क्या देखेंगे। तो दिमाग में ध्यान से सुनो ये चीज़, दिमाग के अंदर हमें ये पता लगाने के लिए कि भाई एसिडिक है या एल्कलोसिस है, तो सबसे पहले ये देखना है कि जो नॉर्मल वैल्यू है 7.35 से लेकर 7.45, उसका हाफ वो पार्ट नीचे वाला 7.35 से लेकर 7.39, मतलब 7.35 से लेकर 7.36, 7.37, 7.38 और 7.39 तक किसके अंदर आएगा, ये आएगा एसिड के अंदर। और हाफ वो पार्ट अपर वाला 7.40 से लेके 45 के बीच में, 7.40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 तक के बीच में वो किसके अंदर काउंट होगा, एल्कलोसिस के अंदर काउंट होगा। ये एसिडिस, ये एल्कलोसिस, ठीक है, समझ में आ गया।
हाफ ऑफ पार्ट 7.35 से लेके 7.39 तक एसिड, 7.40 से लेकर 7.45 के बीच में एल्कलोसिस। ये आपको क्वेश्चन अभी मैं दूंगा और आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आ रखा है पीएच का वैल्यू दे रखा है 7.50, पीएच, CO2 दे रखा है 51 और HCO3 दे रखा है 41। तो अब हम क्या देखेंगे, वही सबसे पहले बॉस कौन है, सबसे पहला बॉस है पीएच। पीएच का वैल्यू क्या देगा, 7.50, 7.50 दे रखा है। 7.50 मतलब पीएच बढ़ा हुआ बता रहा है, पीएच बढ़ा हुआ इसका मतलब एल्कलोसिस। पीएच एल्कलोसिस बता रहा है, बॉस हमें क्या बता रहा है कि भाई हाँ भाई मैं एल्कलोसिस के साइड में हूँ। तो पीएच का साथ कौन दे रहा है, बॉस का साथ कौन दे रहा है, बॉस का चमचा यहाँ पे कौन है, यहाँ पे देखते हैं CO2 होते हैं, CO2 यहाँ 51 दिखा रहा है। अच्छा CO2 51, जब जब CO2 बढ़ती है तब तक क्या होता है, एसिडोसिस। तो ये तो नहीं, पीएच के साथ नहीं जा रहा, बॉस के साथ नहीं जा रहा। अब देखते हैं HCO3 यहाँ दिखा रहा है 41। तो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 22 से 26 के बीच में होती है। 41 दिखा रहा है मतलब बढ़ा हुआ, इसका मतलब HCO3 भी एल्कलोसिस दिखा रहा है। तो बॉस के साथ कौन जा रहा है, पीएच। पीएच के साथ कौन जा रहा है, बॉस है जो पीएच, उसके साथ कौन जा रहा है, HCO3 जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस उत्तर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि कंपनसेशन हुआ पार्शियली या फुली कंपनसेशन हुआ। तो पीएच यहाँ पे क्या है, नॉर्मल वैल्यू के अंदर है या नहीं है, नॉर्मल वैल्यू के अंदर यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विथ पार्शियल कंपनसेशन। समझ में आ गया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों हुआ, पीएच दिखा रहा है एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक क्यों हुआ, HCO3 पीएच के साथ जा रहा है, HCO3 बढ़ा हुआ है, वो भी एल्कलोसिस की ओर से आ रहा है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया। और पार्शियली क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पीएच का वैल्यू नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विथ पार्शियली कंपनसेशन। पीएच का वैल्यू 7.35 दे रखा है, यहाँ पे CO2 का वैल्यू कितना दे रखा है, CO2 का वैल्यू यहाँ पे 49 दे रखा है। और HCO3 का वैल्यू कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले आंसर देने के लिए क्या देखते हैं, पीएच, बॉस को देखते हैं। बॉस यहाँ पे कौन, पीएच है, तो पीएच का वैल्यू क्या दे रखा है, 35। नॉर्मल रेंज के अंदर दे रखा है 7.35 से लेकर 7.45 के अंदर नॉर्मल वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ 35 दे रखा है। तो आंसर तो हमको देना बताना पड़ेगा एसिडोसिस से या एल्कलोसिस। तो मैंने आपको बताया था हाफ ऑफ पार्ट 7.35 से लेकर 7.39 के अकॉर्डिंग जो आता है हाफ ऑफ नीचे लोअर ऑर्डर वो एसिड के अंदर जाएगा, और 7.40 से लेकर 7.45 के अंदर जो अपर पार्ट है वो एल्कलोसिस के अंदर जाएगा। तो यहाँ 7.35 दे रखा है, इसका मतलब किसकी ओर झुकाव है, एसिड की ओर। हाफ ऑफ पार्ट है ना नीचे वाला, तो एसिड की ओर है, तो एसिडोसिस तो हो गया कंफर्म, टिक मार दिया एसिडोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मैं रेस्पिरेटरी एसिड हो रहा है या मेटाबॉलिक हो रहा है, कौन सा हो रहा है, बॉस के साथ कौन जा रहा है, बॉस का चमचा या कौन बन रहा है, ठीक है। CO2 यहाँ पे देखते हैं 49 दे रखा है, नॉर्मल वैल्यू क्या है CO2 की 35 से 45 के बीच में होती है। 49 दे रखा है, इसका मतलब CO2 यहाँ पे बढ़ रही है। और मैंने 15 मिनट तक समझाया वो कि CO2 जब बढ़ेगी क्या होगा, एसिडोसिस होगा। तो ये भी एसिड की ओर जा रही है, मतलब ये बॉस के आसपास घूम रही है, बॉस के पीछे पीछे जा रही है। अब HCO3 देखते हैं, HCO3 30 दे रही है, 22 से 27 के नॉर्मल वैल्यू होती है, 22 से 26 की नॉर्मल वैल्यू होती है। बता जा कितना रहा है, 30, मतलब बढ़ रहा है। और जब जब HCO3 बढ़ता है तो मैंने क्या बताया था, एल्कलोसिस, एल्कलाइन नेचर होता है। तो ये बॉस के पीछे नहीं जा रहा, तो इस आंसर क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब यहाँ देखते हैं कंपनसेशन हुआ है या नहीं हुआ, फुल्ली हुआ है या पार्शियली कंपनसेशन हुआ है। तो यहाँ पे पीएच का वैल्यू देख लो, नॉर्मल रेंज के अंदर है, 7.35 टू 7.45 होता है, तो नॉर्मल रेंज के अंदर बता रहा है 7.35। तो यहाँ पे को आंसर हो जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ फुल्ली कंपनसेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखो, जल्दी जल्दी देख लो। अगला पीएच है 7.44, 7.44 दे रखा है। CO2 यहाँ पे 48 दे रखी है, HCO3 यहाँ 35 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ जल्दी से देखो पीएच क्या बता रहा है, बॉस क्या बता रहा है, 44, हाफ ऑफ पार्ट अपर वाला 40 से लेके 45 के बीच वाला, 7.40 से लेके 7.45 वाला क्या इंडिकेट करता है, एल्कलोसिस इंडिकेट करता है, एल्कलोसिस इंडिकेट करता है। तो बॉस समय क्या बता रहा है, भाई मैं तो ऐसे एल्कलोसिस के साइड में जा रहा हूँ। तो
तो एल्कोलिसिस कंफर्म हो गया। अब चमचा कौन बन रहा है, CO2 48 बता रहा है, 35 से 45 नॉर्मल वैल्यू होती है, 48 बता रहा है। इसका मतलब क्या है, CO2 बढ़ रहा है, इसका मतलब ये एसिड क्यों जा रहा है, तो बॉस के पीछे नहीं जा रहा, क्रॉस CO2 तो नहीं जा रहा, रेस्पिरेटरी तो नहीं होगा, HCO3 जाते हैं। HCO3 की वैल्यू देखते हैं, 22 से 26 के बीच में नॉर्मल वैल्यू होती है। 22 से 26 कितना बता रहा है, 35 बता रहा है, बढ़ रहा है। जब HCO3 बढ़ता है तो क्या होता है, हमेशा एल्कोलोसिस होता है, तो ये बॉस के पीछे जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। अब देखते हैं कंपनसेशन हुआ या नहीं हुआ। पीएच का वैल्यू देखो, नॉर्मल रेंज के अंदर है, 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में आ रखा है, पीएच का वैल्यू आ रहा है, लेकिन नॉर्मल रेंज के अंदर है, तो मतलब कंपनसेशन हुआ है फुल्ली। अगर नॉर्मल वैल्यू नहीं होता तो पार्सली होता है, या नॉर्मल वैल्यू के अंदर आ रखा है, मैंने पहले एग्जांपल देकर आपको बता रखा है, जब पार्सली कंपनसेशन था, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल वैल्यू के अंदर पीएच का रेंज आ रखा है, इसका मतलब फुल्ली कंपनसेशन हुआ है। तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस विद फुल्ली कंपनसेशन। तो आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे स्क्रीन पे आपके आ गया होगा, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन है, सब के सब 5 स्टार क्वेश्चन है, और सब के सब पूछे जाते हैं। तो एक बार अच्छे से इनको देख लो और समझ लो, ठीक है। पहला है वोमिटिंग, वो के अंदर है वोमिटिंग। वोमिटिंग के अंदर क्या होगा, जब कोई पेशेंट वोमिटिंग करता है तो HCl उसके साथ बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया तो बचा क्या, एल्कोलोसिस, तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। साथ में पोटेशियम भी बाहर निकलता है, इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर में आता है, और वोमिटिंग के साथ बाहर निकल जाता है। जैसे पर्सिस्टेंट वोमिटिंग होती है चाइल्ड के अंदर, उसके अंदर हाइपोकैलेमिया होता है, पोटेशियम का लेवल कम होता है। पोटेशियम, हाँ, जहाँ जहाँ पोटेशियम का लेवल कम होता है वहाँ एल्कलोसिस होगा, जहाँ जहाँ पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ होता है वहाँ एसिडोसिस होगा। तो पोटेशियम इंडिकेट करता है एल्कलोसिस और एसिडोसिस। कम पोटेशियम एल्कलोसिस, ज़्यादा पोटेशियम एसिडोसिस, ठीक है, याद रखना। अगला है डायरिया। तो डायरिया के अंदर क्या है, डायरिया करेंगे तो इंटेस्टाइन खाली, HCO3 बाहर, बचा क्या, एसिड, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगला इलियोस्टोमी, इलियोस्टोमी भी करते हैं, काट दिया इलियोस्टोमी, काट दिया तो HCO3 खत्म, HCl बचा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। DKA 5 स्टार 7 स्टार क्वेश्चन, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस। जब जब कीटोन बॉडी बढ़ती है एसिड होगा, जब जब कीटोन बॉडी कम होगी एल्कोलोसिस होगा। डायबिटीज कीटो एसिडोसिस के अंदर वैसे ही इंसुलिन कम होता है, इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज का वो ग्लूकोज का पाचन अच्छा मतलब ढंग से नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा, ठीक है, फैट मेटाबॉलिज्म होगी तो कीटोन बॉडीज बढ़ जाती है। जब कीटोन बॉडीज बढ़ेगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, DKA के अंदर, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस के अंदर। दूसरा COPD, COPD के अंदर क्या होता है कि पेशेंट है, पल्मोनरी बुल्ले बन जाता है, एलोलाई रप्चर हो जाती है, अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, बैरल चेस्ट शेप दिखते हैं, ठीक है, वो सब COPD में लगते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है, CO2 की वैल्यू बढ़ी, और मैंने आपको बताया है जब जब CO2 का वैल्यू बढ़ता है तब तब क्या होता है, एसिडोसिस। तो इसके अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। दूसरा चेन स्मोकर है, कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहा है, तो इसके अंदर भी CO2 का वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका आंसर भी क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगला हम देखते हैं यहाँ पे हाइपरएमेसिस ग्रेविडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाइपरएमेसिस ग्रेविडियम के अंदर। इसको 6 स्टार 7 स्टार लगाना, BHU के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स के अंदर भी ये पूछा जाता है। इसके अंदर मोस्ट कॉमनली क्या, कंटिन्यू वोमिटिंग करती है प्रेग्नेंट वुमेन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वोमिटिंग नोजिया कॉमन चीज़ है, लेकिन कंटिन्यू वोमिटिंग कर रही है, ठीक है, ओरली उसका कुछ नहीं जा रहा, तो वो सेम है, ग्लूकोज वूकोज नहीं बन रहा, तो कीटोन बॉडीज बन गई, कीटोन बॉडी बढ़ गई तो एसिडोसिस हो गया, ठीक है। दूसरा कंटिन्यू वोमिटिंग करे तो इंटेस्टाइन वाला भी पार्टिकल सब कुछ बाहर, HCO3 भी सब बाहर निकले, चांस रह जाता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस यहाँ पे आंसर जाएगा। हाइपरएमेसिस ग्रेविडियम के अंदर 5 स्टार क्वेश्चन है, 6 स्टार याद रखना आता है, पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। अगला हो गया हाइपरएमेसिस एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो एल्डोस्टेरोन के अंदर, हाँ, एल्डोस्टेरोन जब जब लेवल बढ़ता है तो हाइपोकैलेमिया होगा, कैलेमिया मतलब पोटेशियम का लेवल कम होगा। अभी अब मैंने आपको अच्छे से समझाया, जब जब पोटेशियम का लेवल कम होगा तो एल्कोलोसिस होगा, तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ लो, नहीं समझ में आया तो ये रट लो, ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं, आते हैं एग्जाम के अंदर। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
एसिड बेस बैलेंस। मैंने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया गया है, जो क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ वही आपको बताया गया, फालतू का इधर उधर कुछ नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके हमें फॉलो कीजिए और वहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछिए, डेफिनेटली आपका आंसर दिया जाएगा। बाकी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब कोई भी कैसा भी क्वेश्चन एसिड बेस बैलेंस से आ जाए, आप कभी भी गलत नहीं कर सकते। एग्जाम से जाने से पहले एक बार ये वीडियो और अच्छे से देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।